इंट भी दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, इसका इंपॉर्टेंट है भैया। यस, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर a माइनस बी, a और a प्लस बी, फाइंड a एंड b। अगर a माइनस बी, a और a प्लस बी जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के, तो आप मुझे a और b की वैल्यू फाइंड आउट करके दें। मुझे एक बात बताओ, अगर ये वाकई में ही इसके जीरोज हैं, तो मतलब मैं इन वैल्यूज़ को उठा उठाकर अगर इस पॉलिनोमियल में डालूं तो इक्वल टू कितना आना चाहिए? 0। हाँ या ना भाई? जीरोज़ की खासियत होती है ना, जीरोज़ एक्स की वो वैल्यूज़ होती हैं जिन वैल्यूज़ को उठाकर अगर आप पॉलिनोमियल में डालें तो किसके बराबर आ जाए आंसर? 0। यही पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। तो आपके पास पी ऑफ एक्स है यहाँ पर, इधर रखो, इसको गिरा दोगे फिर वरना उसको। पी ऑफ एक्स कितना है आपके पास? एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस में x और प्लस में 1, और जो आपके पास 30 तो है। अरे ठीक है, चौथा नहीं है बाबू, ऐसा चौथा x की पावर 4 वाला है। 3x की पावर 4 आप वही तो देख रहे हो। ऐसे ही थर्ड है बाबू तो अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, इधर ध्यान दो। ये पी एक्स हो गया, आपके जीरोस दिए हुए हैं, मतलब अल्फ़ा आपको पता है a माइनस बी है, बीटा आपको पता है a है, और गामा आपको पता है a प्लस बी। ये क्लियर है? आपको मुझे a b की वैल्यू निकाल के देनी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास ना कुछ फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले क्या थे? रिलेशनशिप है ना, a प्लस बी प्लस गामा किसके बराबर होता है भाई? तो मैं क्या करूँगा ना, मैं इक्वेशन बना दूंगा a और b की 2-3, और एलिमिनेशन से सॉल्व कर लूँगा। हम दो ए भी ना चलेंगे, एक तो ये वाले ए भी और एक देख रहे हैं। तो भाई पहले मैं इसको कंपेयर कर लूँ जनरल इक्वेशन से। जनरल इक्वेशन क्या कहती है? a एक्स क्यू माइनस प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, सही है ना? तो a की वैल्यू कितनी है? 1, b की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू कितनी है? और d की वैल्यू कितनी है? कोई दिक्कत? b की वैल्यू कितनी है? -3, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस, कोई दिक्कत ये वाली बात ही नहीं है। देखिए अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a माइनस बी। बीटा की वैल्यू कितनी है? a। गामा की वैल्यू कितनी है? a प्लस बी। तो यहाँ -3 अपॉन में 1, माइनस माइनस प्लस 3। तो अभी देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा, 3a। a की वैल्यू तो निकल आई, कोई दिक्कत आया समझ में? अच्छा जी, a की वैल्यू जब निकल गई तो आप खुद देखिए इसमें एक और फॉर्मूला भी है ना आपके पास, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू में कितना है? माइनस डी अपॉन है। फॉर्मूले याद नहीं आपको? तो अल्फ़ा तो मुझे पता ही है, a माइनस बी है, बीटा कितना है? a, और गामा कितना है? a प्लस बी इक्वल टू में d कितना है? -1, a कितना है? 1। तो यहाँ तो -1 हो जाएगा। ये a माइनस बी, a प्लस बी, याद करो फॉर्मूला ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू तुम्हें पता ही ऑलरेडी कितनी है? 1 है। 1 पुट कर दीजिए उसमें, क्या बचेगा? खाली b ना, b निकल ही जाएगा। a की वैल्यू 1 डाल रहे हैं, 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 1, और यहाँ पे इंटू में 1 इक्वल टू -1। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 वही रहता है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। इसको उधर भेज रहे हैं, इसको इधर ला रहे हैं, तो यहाँ पे b स्क्वायर इक्वल टू में 1 प्लस 1 2। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? √2 प्लस माइनस कौन सा वाला? अल्फ़ा बीटा और बीटा गामा। हाँ हाँ, वो वाला भी ले सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। जो हमें दो बनाने तो कोई सी भी ले सकते हैं, कोई भी दो ले लीजिए। मैं जो जिससे इजी पड़ा मैंने तो वो किया है ना। करने को इस वाली इक्वेशन का भी इस्तेमाल कर सकते थे आप, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फ़ा।
इक्वल टू में कितना है आपके पास माइनस नहीं सी अपॉन में ए। तो इसमें अल्फ़ा आप ऑब्वियस बात है ए माइनस बी, बीटा आपके पास ए, यहाँ पर ए, यहाँ पर ए प्लस बी, और गामा कितना हो जाएगा आपके पास ए प्लस बी, और अल्फ़ा कितना हो जाएगा आपके पास ए माइनस बी इक्वल टू में सी। सी कितना है आपके पास 1 अपॉन में 1। तो ए की वैल्यू चलो आपको पता है, देखो अब देख रहे हो कितना मतलब कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा मामला, ठीक है। और हालांकि निकलने को तो निकल जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बी की, उससे जब सॉल्व करोगे तो √2 ही आएगा, बट बहुत लेंथी हो जाएगा। तो ये वाला इजी है ना, तो हमें तो क्वेश्चन करना है, हमें क्वेश्चन फंसाना थोड़ी है, ठीक है। तो आप इन्हीं दो इक्वेशनों को लेके कर लीजिएगा, बात बन जाएगी, ठीक है दीपक। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 और देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया अभी तक बोर्ड में, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5, बट प्री बोर्ड्स में काफ़ी बार आता है, ठीक है। तो माइट भी आपके प्री बोर्ड्स में शायद आपको दिखाई देगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इफ़ द पॉलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x एंड प्लस में 10, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x। बोला अगर ये पॉलिनोमियल डिवाइड करते हैं हम किससे, इस वाले पॉलिनोमियल से, देखो तो ये पॉलिनोमियल जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो है x² माइनस 2x प्लस में k। तो हमारे रिमाइंडर आते हैं x प्लस में a। अब बोला है आप मुझे k और a की वैल्यू निकाल के दो, किसकी वैल्यू निकाल के दीजिए, k और a की। समझ में आई मेरी बात? मतलब है कि अगर आप इस वाले px को इस gx से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आपके पास एक रिमाइंडर आता है, ये सुन लो, ठीक है। क्वोशिएंट क्या आता है पता नहीं, लेकिन रिमाइंडर ये आता है। चलो मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, थोड़ा बताना मुझे इस चीज़ के बारे में, कि अगर देखिए जैसे आपके पास यहाँ पर 18 है और आप इसको 5 से डिवाइड कर रहे हो, तो 3 बार, सही है गलत है, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं इस रिमाइंडर को उठाकर अगर इसमें से माइनस करूं तो मुझे जो नंबर मिलेगा उस नंबर की खासियत क्या होगी, कि अब अगर मैं डिवाइड करूंगा इसको तो ये कम्प्लीटली डिवाइड कर जाएगा। भाई सही है कि गलत है? कम्प्लीटली डिवाइड कर जाएगा, मतलब रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। मैं कह रहा हूँ अभी आपका रिमाइंडर क्या है, x प्लस में a है ना, तुम इस रिमाइंडर को उठाकर डिविडेंड में से क्या करवा दो, माइनस, तो तुम्हें जो नया आंसर मिलेगा वो इस gx से कंप्लीटली डिवाइड हो जाना चाहिए ना। कंप्लीटली डिवाइड हो जाना चाहिए, मतलब आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। मैं इस rx को px में से माइनस करूँगा और एक नया डिविडेंड लेके आऊँगा, और उस डिविडेंड की खासियत ये होगी कि वो gx से जब डिवाइड होगा तो वो रिमाइंडर 0 फेंकेगा। गलत तो नहीं कह रहा, सही है? तो आइए यही काम करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक पॉलिनोमियल बना रहा हूँ, ये इससे कम्प्लीटली तो रिमाइंडर की इस बात का है। मैं बताया तो था स्टार्टिंग में कि ये रिमाइंडर है, ठीक है। हाँ, अब मैं इसमें से माइनस करूँगा तो जो मुझे मिलेगा वो तो gx से कम्प्लीटली डिवाइड होगा, मतलब वो उसका रिमाइंडर क्या देगा, 0, ठीक है। अच्छा जी, तो आइए डिवाइड कर लेते हैं इसको। तो मैं p ऑफ x में से क्या माइनस कर रहा हूँ, r ऑफ x, और मैं एक नया डिविडेंड लाने वाला हूँ। मैं उसको क्या नाम दूँ, k ऑफ x दे, कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, मैं k ऑफ x नाम दे रहा हूँ।
आइए पी एक्स देख लेते हैं कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस 6x की पावर 3 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस का 10 माइनस मेरा रिमाइंडर 2 वर्ड में लिखा हुआ है तो मैं यहाँ ब्रैकेट ज़रूर लगाऊंगा, सही है ना। अगर एक में लिखा होता तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत ना पड़ती। माइनस कर रहे हैं यहाँ x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस में 10 माइनस में x माइनस में a, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं हम, कितना हो जाएगा आपके पास माइनस 26 नहीं x तो हो सकते हैं माइनस 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 प्लस 25x प्लस x 26x 10 माइनस ए, भाई देखो ये दोनों ही कांस्टेंट है तो मैं इन दोनों को एक साथ लूँगा, 10 माइनस एक साथ रख लो, यहाँ पे x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर, क्लियर है। ये हमारा k ऑफ x आया। और अगर मैं इस k ऑफ x से k ऑफ x को डिवाइड करता हूँ किससे, g ऑफ x से, तो मेरा रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। भाई किसको ये स्टोरी नहीं समझ में आ रही है मुझे अभी बता दो, अभी नहीं आ रही। और कोई है, और कोई, दोबारा सुनो, मैंने यहाँ क्या बताया था तुम्हें, ये एक डिविडेंड था, मैंने 5 से इसको डिवाइड किया, 3 बार पे कटा, 3 रिमाइंडर आया, राइट। मैंने आपको ये बताया था कि रिमाइंडर की खासियत ये होती है कि अगर मैं इसको उठा के डायरेक्टली इसमें से माइनस करूं 18 में से, तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो अब मेरे डिवाइज़र से जब डिवाइड करूंगा तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं रिमाइंडर को ही अगर मैंने माइनस कर दिया मेरे डिविडेंड में से, तो जो मुझे चीज़ मिली है, जो नया डिविडेंड मिला है, वो अब की बार जब मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या देना चाहिए फिर भाई, क्योंकि रिमाइंडर आ रहा था पहले, तुमने वो रिमाइंडर ही तो कम करवा दिया उससे, अब तो मिलेगा, सही है, ठीक है। अच्छा जी, तो मैंने यही काम तो किया, मैंने कहा कि मेरे पे एक डिवाइज़र था, एक डिविडेंड था, एक रिमाइंडर था, मैंने कहा कि इस रिमाइंडर को इसमें से क्या करवा दिया, देख करवाया, तो मुझे अब जो डिविडेंड मिल रहा है ये अगर मैं gx से डिवाइड करूं इसको, तो कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अब भी नहीं आया, बोलो पक्का। जब हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये 10 और ऐसे ब्रैकेट में रहेगा तो हाँ, ये एक साथ कांस्टेंट है ना, पहले x की पावर 4 वाले, फिर x क्यूब वाले, फिर x स्क्वायर वाले, फिर x वाले, फिर कांस्टेंट वाले, तो कांस्टेंट ही तो है, 10 के पीछे भी x नहीं है, a के पीछे भी x है, तो इसका मतलब ये जोड़ीदार है, इसलिए मैंने उनको ब्रैकेट में रखा हुआ है। और पूछो भैया, यू हमें अब करना जरूरी है, बाद में ना कर सके जब सब चीज़ निकल जाएगी। कब बाद में, अभी मैं डिवाइड करने वाला हूँ, अब मैं डिवाइड करूँगा। और पूछे, और कोई तकलीफ है किसी को, पूछ लो अभी, क्योंकि फिर मैं जब डिवाइड चालू करूँ फिर मेरे से ये मत कहना तो भाई हमें तो वो समझ में ना आए। यहाँ तक स्टोरी क्लियर है, अब बता मैं क्या करने वाला हूँ निखिल। तो भैया यार जी ऑफ एक्स से डिवाइड कर दोगे। हाँ जी, अब मैं जी ऑफ एक्स से इसको क्या करने वाला हूँ, डिवाइड, और सॉल्व करूँगा मैं इसको। और जब मैं सॉल्व करूँगा तो तुम देखोगे कि इसके रिमाइंडर में ए आ रहा होगा, लेकिन कायदे से क्या आना चाहिए था, 0। तो इसका मतलब मेरा वो जो पार्ट है, वो जो नीचे जो भी आ रहा है रिमाइंडर, वो किसके बराबर है, 0। बात सही है ना, नहीं। फिर उसमें से मैं ए निकालने की कोशिश करूँगा। लॉजिक ये लॉजिक है कि आपको px दिया था, gx दिया था, rx दिया था, मैंने rx उठा के px में से क्या करवा दिया, माइनस, तो एक नया डिविडेंड बन गया। लेकिन उस डिविडेंड की खासियत ये होगी कि वो gx से जब मैं डिवाइड करूंगा तो वो कम्प्लीटली डिवाइड कर जाना चाहिए। तो मैं अब डिवाइड करके देखूंगा, अगर फिर भी कुछ रिमाइंडर आता है तो इसका मतलब वो रिमाइंडर की वैल्यू एक्चुअल में किसके बराबर है, 0 के, कुछ भी आवे चाहे। फिर मैं उसमें से a की वैल्यू कैलकुलेट करके देखूंगा। लॉजिक क्लियर है मेरा, करें एग्जीक्यूशन, आइए एग्जीक्यूशन करें। बच्चे इस क्वेश्चन को इसीलिए भूल जाते हैं क्योंकि उन्हें कंसेप्ट तो पता ही नहीं है, वो क्या बस ये भूल जाते हैं इसमें से माइनस कर देना। अरे क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि भैया जो रिमाइंडर आता था उसे तुमने माइनस करवा दिया, अब कुछ भी रिमाइंडर आएगा ही नहीं, वही काम किया मैंने। अब की बार जो रिमाइंडर आएगा उसको मैं 0 की वैल्यू के बराबर रखूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी रिमाइंडर क्या करवा चुका हूँ, माइनस।
थोड़ा सा रिलेट करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन में। इसमें दिक्कत बस डिवाइड करने में आती है, अभी डिवाइड करने में आएगी दिक्कत। जो एक्चुअल प्रॉब्लम है ना वो डिवाइड की है। आइए डिवाइड देख रहे हैं, डिवाइड को भी हम आराम से करेंगे, समझ के। जहाँ समझ में ना आए मुझे रोक दीजिएगा कि मुझे समझ में नहीं आया, भैया इस पॉइंट को क्लियर कर दो, ठीक है। तो x की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 26x प्लस 10 माइनस a। समझ में आ रहा है ना मैंने ये एक साथ क्यों रखा है? क्योंकि ये कांस्टेंट का रोल प्ले कर रहा है। अगर x² वाले होते तो मैं x² वालों को भी एक साथ रखता, ये कांस्टेंट वाले तो कांस्टेंटों को एक साथ। इसको डिवाइड करना है किससे? g ऑफ x से। g ऑफ x कितना है? x² माइनस 2x प्लस k। बहुत बढ़िया, माइनस के प्लस के। चलिए डिवाइड करो, सही लगा ना एकदम। चलिए आइए डिवाइड करो। तो मुझे इस x² को क्या बनाना है? तो कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए? अब मैं इस x² को x² से करूँगा तो x की पावर 4, इसको इससे करूँगा तो इसको इससे करूँगा तो बाबू ध्यान रखना k कांस्टेंट है, x² है उसका सरनेम। k x² कोई अलग वो नहीं है, k कांस्टेंट है, x² है पीछे का सरनेम। तो उस x² वैल्यू की लाइन में खड़ा ही होगा, और किसकी लाइन में खड़ा होगा? क्लियर है? साइन चेंज करेंगे, बराबर किया अभी। आराम से करने का सवाल है ये, बहुत आराम से करो, गलत नहीं होना चाहिए। x की पावर 4 से x की पावर 4 कर दिए, ये इसमें से माइनस हो सकता है ना, प्लस माइनस कितना आएगा? अब इधर जब करेंगे, अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो इसको ना हम एक बार थोड़ा सा ना साइड में देख लेते हैं। 16x² माइनस kx² है, यही है ना काम। तो मैं x² कॉमन निकाल के क्या मैं इसको 16 माइनस k लिख सकता हूँ? यही लिखूँगा मैं, सही है, क्योंकि मैं उसके आगे के कोफिशिएंट्स को एक साथ रखूँगा। मैं माइनस कर रहा हूँ, अब ये होते नहीं माइनस, तो माइनस नहीं होते तो एक साथ लिख दो ना, फिर x² लिख के उसको अंदर रख दो। बोलो भाई, दिक्कत बताओ, दिक्कत? ठीक है। अब आप ये पूछोगे भैया आपने ऐसे ही क्यों नहीं लिखा? लिखने को तो लिख सकते हो, लेकिन फिर ये अलग अलग नहीं हो गए, फिर एक जैसे कहाँ रह गई है? तो इसलिए मैंने क्या किया, x² कॉमन निकाल कर उनके कोफिशिएंटों को एक साथ रख लिया। कुछ गलत तो नहीं कर रहा मैं इसमें? मैथमेटिकली तो गलत नहीं है ना मामला? ठीक, तो हम इसको लिखेंगे प्लस 16 माइनस kx², और बाकी जो चीज़ें बची उनको बता लीजिए ऊपर से। 26x प्लस 10 माइनस a। क्लियर? अच्छा जी, अब हम x² को माइनस 4x³ बनाएंगे। तो x² को मुझे x की पावर 3 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बहुत बढ़िया, माइनस 4x से। भाई किसी को कोई तकलीफ है इसमें तो बताइए, पक्का? ठीक, माइनस 4x से कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4x³, इसको इससे करूँगा तो माइनस माइनस प्लस 4 2 8 और x² क्या लिखूँ? प्लस 8x², सही है। x² की लाइन में लिखा है देखो। अब अगर मैं मान लो तुम्हारे कहे पे चलता 16x² अलग और माइनस kx² अलग, तो दो लाइनें ना बन जाती है x² की? डिवाइड तो हो जाएंगे, जब खोलेंगे तो काटने पड़ेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो k को मैं इससे करूँगा तो कितना आ जाएगा? -4k। अब मैं इनकी भी दो लाइनें नहीं बनने दूंगा, एक ही लाइन बनाऊंगा x वाली और अंदर कॉमन लेके कर दूंगा काम। क्लियर है? ओके, आइए अब साइन चेंज करना, यहाँ प्लस का और यहाँ माइनस, ये क्लियर। अच्छा जी आगे देखिए, ये तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तभी तो बराबर किया था। अब इसको जब मैं करूँगा तो प्लस माइनस, अब देखो इसको ना थोड़ा सा साइड में सॉल्व कर लो। 16 माइनस k माइनस 8 और पूरे का क्या हो जाएगा? तो आप 16 माइनस 8 तो कर ही सकते हो, इसको तो सॉल्व कर सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा आपके पास 8 माइनस k x²।
कुछ गलत है तो बताइए। ना अच्छा जी, माइनस प्लस माइनस, लेकिन हम कर नहीं सकते क्योंकि इसके साथ के है, तो हम क्या करेंगे ना, ब्रैकेट में करके लिख देंगे। तो मैं काम कर देता हूँ, मैं इसको -26 माइनस का प्लस का, हाँ प्लस से लिख रहा हूँ, सही है, प्लस 4k और x बाहर। कुछ गलत किया है? ये प्लस कैसे आ जाएगा बाहर, बड़ो साइन को -26x। तेरे को क्या पता, k की वैल्यू पता है तुझे जो तूने सेट कर दिया? मैं तो माइनस भी नहीं किए, मैं तो अलग अलग लिखे हैं प्लस बीच में भाई। माइनस का 26 का -26 साइन चेंज हुआ था, ये तो पूरी लाइन का या क्यों? अरे कच साइन हो तो कहाँ साइन चल रहा हो? अरे ले ये हट गया, ले बस। अरे कुछ साइन नहीं है तो क्या है, प्लस का नहीं होता क्या? बड़े वाले की तो बात ही नहीं हो रही, मैं तो उसको एक ब्रैकेट में रखा है, मैं तो सॉल्व ही नहीं किया उसको। सॉल्व करते तब लगता ना बड़े वाले का, जब कोई साइन नहीं चल रहा तो किसका साइन चलाएंगे आप? प्लस का। मैं इन साइनों की वजह से नहीं लिखा ये प्लस, ये तो बाय डिफॉल्ट क्या साइन चल रहा है? प्लस। नहीं आया? बोल दो, कोई है जिसको नहीं आ रहा समझ में? थोड़ा सा फोकस बना के रखो, आ जाएगा समझ में, नॉट अ बिग डील। भैया ये इस पॉलिनोमियल का वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि डिवाइड करना बहुत कर्रा काम है यहाँ पे। लेकिन अगर ये आप 3 बार प्रैक्टिस कर लें इस क्वेश्चन को, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसे। और अच्छे अच्छे धुरंधरों से नहीं होता ये सवाल, ठीक है? ओके नेक्स्ट देखिए, ये हो गया। फिर आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास 10 माइनस ए, क्लियर? अच्छा जी, अब इस x स्क्वायर को हमें क्या बनाना है? 8 भैया एक बात बताओ, 8 8 माइनस के बनाना बोल रहे भैया तो हमने सेकंड ब्रैकेट में कॉमन क्यों निकाल दो? 4 कॉमन 2 कॉमन कर लो, अरे मैं बिगाड़ना नहीं चाहता ना उसको, टफ से हम फिर एक्स अलग हो जाएगा। कोई दिक्कत ना है। ये क्लियर है यहाँ तक? फिर वो कॉमन निकालो। अभी क्या होता है ना, जब एक साथ होता है ना तो मैं इसी ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ मामले को। असाला अगर मैंने 2 कॉमन निकाल लिया ना तो फिर ब्रैकेट के अंदर नहीं लिख पाऊंगा मैं, सॉल्व करने से पहले उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसको लिखना पड़ेगा, इसीलिए एक्स स्क्वायर को मेरे को 8 माइनस के एक्स स्क्वायर बनाना है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए? 8 माइनस, इसको एक साथ लिखा मैंने, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है? बन गया ना इसके जैसा। अब -2 को भी मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा? मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है? तो कितना आ जाएगा आपके पास? -2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँ, -16 -16 माइनस और प्लस 2 के प्लस का 2k, गलत तो नहीं कर रहा? और x का x बोल दो भाई, नहीं आ रहा? किसको नहीं आया? प्रिंस मानसूर जा रहा है? देखो मैंने इस माइनस, मेरे को इसको और इसको मल्टीप्लाई करना था ना, तो देख तो एक बार इसको, यही तो होता है मल्टीप्लाई में। एक्स लगा दो। x तो चल बाहर आई, मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे एक्स स्क्वायर बन ये बन जाता। अच्छा इसमें तो x है ही नहीं, अरे यार मैं क्या करूँ? इधर देखो, ये ऐसा कुछ है, x मल्टीप्लाई 8 माइनस के, हाँ या ना? ये -2x इससे भी होगा। मैं देखो x को तो मैं अंदर ले जा ही नहीं रहा, क्योंकि x को मैं बाहर रखूँगा कॉमन में, इसको हटा दो। -2 को अंदर कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा? -16 फिर -2 को माइनस कैसे करूँ तो क्या? प्लस 2 अब ठीक है, सच बता, जहाँ दिक्कत है साइड में मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर गलत मत लिखो, बाहर कुछ नहीं है तो प्लस चलेगा। अच्छा ये लिख दिया, फिर k भी तो मल्टीप्लाई होगा इससे, ये हो जाएगा आपके पास 8k माइनस के स्क्वायर। बाबू x की लाइन है ना, तो x को अंदर मल्टीप्लाई करो, दिक्कत नहीं है, कोफिशिएंटों को मल्टीप्लाई करो, मतलब अपनी मर्जी की बात नहीं है। अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता तो फिर ऐसा हो जाता -16x और प्लस 2kx, फिर वही वाला बात बन जाती, फिर x कॉमन निकाल लो, बात तो वही है। तो पहले से कॉमन लेके चलो ना, क्यों अंदर मल्टीप्लाई करके 2 लाइन बना के फिर एक लाइन बनाते हो? पहले एक लाइन बना के रखो, अंदर वाले कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देना। बोलो भाई। हाँ भैया, अब साइन चेंज, ये इससे कट गया, -42 प्लस 2k। मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, तुम्हारे इस बार के टेस्ट में ये क्वेश्चन दूंगा तुम्हें। और बोलो, एक सवाल बता दिया तुम्हें मैंने 5 नंबर का। अब देखते हैं, इधर देखिए,
ये कट गया इससे। अब हमें क्या करवाना है इनको, माइनस। तो माइनस करवाते टाइम आप कैसे लिखोगे इसको, -26 प्लस 4k x माइनस, माइनस धीरे सीधे धीरे लगा ना। सो सीधे कर दूं, साइड साइड -42 प्लस 6k। मैं लिख देता हूँ एक बार कोई बात, 10 वरना तुम माइनस लोग सबसे ज़्यादा रहोगे फिर यहाँ पर। 2kx, ये क्लियर है। ये तो मैंने ये दोनों लिखे हैं, लिखे ही हैं बस, खाली अभी किया कुछ नहीं है। अब इनको और लिख लेता हूँ, प्लस का 10 माइनस a और माइनस 8k माइनस k स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, इन दोनों में x कॉमन है, x निकाल देता हूँ। और अरे इन दोनों में यार, इसमें और इसमें, अभी मैं x निकाल के इसकी एक x बनाना चाहता हूँ मैं यहाँ पे। देखो ये बन जाएगा -26 प्लस का 4k, और ये जब माइनस खुलेगा तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे ना। और इनको भी मैं एक साथ गठरिया में बांध देता हूँ। 10 माइनस a, ये साइन खुलेगा तो -8k और प्लस k स्क्वायर। कुछ गलत है? अच्छा, इससे आगे ये सॉल्व होगा नहीं, पूछो क्यों? अभी x आ गया ना यहाँ पे, और आप खुद देखो यहाँ क्या चल रहा है, x स्क्वायर, तो उसकी पावर छोटी होगी ना उससे, तो यहाँ रुक जाना है। मतलब यही आपका वो क्या है, रिमाइंडर है। और इस रिमाइंडर की वैल्यू कितने के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी माइनस किया हुआ था ना वो पहले से। अंदर 100 कर दो भैया। यहाँ तक एक वैल्यू कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं, मरो मत। अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, देखिए -26 प्लस कितना आ जाएगा, -10 और प्लस 2k, राइट। यहाँ पर ये चीज़ कितनी आएगी आपके पास, अच्छा हाँ x, सॉरी x, ये कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे k स्क्वायर है -8k और प्लस 1। अच्छा ये a है, -8k प्लस 10 माइनस a। अब ठीक है। अच्छा, ये जो चीज़ है ये आपके पास रिमाइंडर आ गया, ये क्या आ गया, या पहले रिमाइंडर के रिमाइंडर। और जीरो के, यही है ना आपका रिमाइंडर। अच्छा जी, अगर ये रिमाइंडर है तो जीरो के कौन, तो ऑब्वियस बात है, इसका मतलब ये चीज़ किसके इक्वल है, जीरो के। और अगर ये जीरो के इक्वल है तो इसका मतलब है कि ये भी जीरो रहा होगा, क्योंकि देखो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये भी चीज़ जीरो रही होगी। तो हम क्या करेंगे, -10, प्लस माइनस क्यों जब जीरो, नहीं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये पॉजिटिव देगी आपको हमेशा। हाँ जी। भैया अब हम क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल रख देंगे, तो 2k किसके इक्वल आ जाएगा, 10, k किसके इक्वल आ जाएगा, k की वैल्यू 5। इस k की वैल्यू को उठा के मैं इसमें डाल देता हूँ। ये इसके बीच में तो प्लस होगा, बता रहे हैं वही चीज़ बताऊँगा, ठीक है। और अगर k की वैल्यू 5 है तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर -8 इंटू में 5 प्लस 10 माइनस a इक्वल टू में 0, पर एक मिनट यहाँ 25 माइनस 40 प्लस 10 माइनस a इक्वल टू में 0, कितना हो जाएगा आपके पास, -30 और -30 और -5 माइनस का a, और a इक्वल टू में कितना है, उधर जाएगा तो अच्छा हाँ, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास। अब सुनो, इसमें जो एक दिक्कत बनती है वो ये है कि भैया आपको कैसे पता चला कि ये चीज़ इक्वल टू 0 होनी चाहिए, क्योंकि आप ही ने बताया है जब ऐसे मल्टीप्लाई में होते हो तब इक्वल टू 0 होता है, तब रखते हैं इसको 0 और एक बार। लेकिन यहाँ तो किस चीज़ में, प्लस में, आपने कैसे रख दिया इक्वल टू 0? हाँ क्या कह रहा है? नहीं ये चीज़ प्लस में है, ये किसमें है, प्लस में। और ऑब्वियसली बात है यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है कि -10 प्लस 2k मल्टीप्लाई बाय में x प्लस k स्क्वायर -8k प्लस 10 माइनस a।
ये चीज़ इक्वल टू 0 है, ये बात तो कन्फर्म है। अच्छा जी, मुझे एक बात बताओ, ये चीज़ आपको नेगेटिव देगी कभी? वो दे सके भैया यहाँ कैसे, क्या वैल्यू सेट करूँ बताओ? अच्छा, ये चीज़ आपको नेगेटिव देगी? ये आपको कभी नेगेटिव नहीं देगा, क्वांटिफिकेशन है। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, ऐसे एक्स स्क्वायर करके आ जाती हैं बातें। देखो ये के स्क्वायर है, ये क्या है आपके पास, के का स्क्वायर। देखो ये चीज़ के का स्क्वायर है, तो ये चीज़ हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव। और 10 और a ये कांस्टेंट है, मतलब आपकी k और a की वैल्यू, एक मिनट, देखो ये चीज़ आपके पास इक्वल टू 0 है, ये बात तो कंफर्म है। ये जो चीज़ है कहीं ना कहीं ये ऐसे लिखी हुई है, इसमें अगर आप x को x से कंपेयर करो तो इसका कोफिशिएंट इसके कोफिशिएंट के इक्वल है, और इसका कांस्टेंट इसके कांस्टेंट के इक्वल है। तो ऑब्वियसली बात है ये दोनों ही वैल्यूज किसके इक्वल है, 0 वही काम मैंने किया। ठीक है, आप बस इसके बाद एक काम करो, इसके बाद ये स्टेप लिखो। ठीक है, इसके बाद ये स्टेप लिखिए और यहाँ से कंपेयर करिए। क्या करिए बाबू, 0 है, 0 को मुझे इनकी वैल्यूज चाहिए, तो मैं ऑब्वियसली बात है ना, जानबूझ के यहाँ पे 0 को आप 0x भी तो लिख सकते हो, तब भी तो 0 ही आएगा भाई। 0 को मैं चाहूँ तो 15 - 15 भी लिख सकता हूँ, 15 × 0 लिख सकते हैं, लिख सकते। मैं जानबूझ के उसको 0x + 0 लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि x से x कंपेयर करना है मुझे, तो मुझे x चाहिए ना राइट साइड में, तभी तो x से x कंपेयर होगा। है ज़्यादा दिमाग लड़ा दिया? इतना दिमाग नहीं लड़ाने की बात है। आपने क्या करना है, इसको 0 के इक्वल रख देना, फिर आप क्या करिएगा, 0x + 0 बना देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x चल रहा है। या फिर आपको कुछ नहीं समझ रहा ना, तो आप एक काम करना, यहाँ तक लिख देना, उसके बाद ऐसे ऐसे अलग अलग 0 बांट, ये तो कर सकते हो। मैं आपको बस खाली वो प्रोसीजर बता रहा था, कहाँ से आई ये बात, बोलो। u k² - 8 के +10 - 1 कहाँ था आयो? कौन सा u बार यू? ना u बार यू और का मैंने ये एक साथ लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। 10 - a तो पीछे चला गया, हाँ k² ये रहा, k² आगे लिख दिया, 8 - k 8 - के आगे। चीज़ें बस सेट करी हैं थोड़ी सी। ये a है, 9 नहीं है। फिर u भैया -+10 ठीक है। बोलो भाई, यहीं छूट जाएगा। कौन सा a? ये वाला? हाँ जी, -a। इसका 2 यहाँ 5, a की वैल्यू कितनी होगी? और बोलो। ये मार करो ना, कंफ्यूज x होई कहाँ है? कौन सा वाला? अरे कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया है यार, मैं वही चीज़ तो आपको बता रहा था। यहाँ x से x कंपेयर हो गया, इस x से ये x क्या हो गया, तो आगे का 0 इसी के बराबर है ना, तो इसके कोफिशिएंट को तो लिखूंगा मैं, और पीछे का कांस्टेंट कांस्टेंट के बराबर है, उधर कांस्टेंट 0 है तो मैंने उसको 0 के इक्वल रख दिया। और बोलो। हाँ, x से x कंपेयर हो गया ना। और बताओ, ये क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ आप इसको भी डन करें, डाउट्स ले लेते हैं आपके। डाउट्स बताओ भाई। 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 3.3 में भैया 3.3 रुक जाओ भाई, उनके टेस्ट उनका थोड़ा सा एक डाउट ले लेते हैं। अच्छा इनको कोई दिक्कत हाँ जी, एक्सरसाइज 3.3 कौन सा क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन नंबर 4। हमारे ना है समझ तो सके नहीं पर क्या है? वो अपने डाउट यूरो भैया ए तुमने करवाया था है चौथा होता टैक्सी। अरे यू आर तो भैया तुमने करवाई ना, मना कर दिया कि बाबू इसको छोड़ दीजिए, नहीं आएगा, डोंट वरी, भैया नहीं ने मना आएगा, तो कर दी आप। नहीं आएगा। देख मैं करवाने को करवा देता हूँ, बट आएगा नहीं। आप बोलो तो मैं करवा दूँ, अगर और भी डाउट है तो बता दो उनको। हाँ
और अगर कोई और डाउट नहीं है तो फिर मैं करवा ही देता हूँ इसको। है पेज नंबर 54 क्वेश्चन नंबर 4। भैया मैं तीसरे चैप्टर पूछो तो बाबू 2 मिनट रुक जाओ, पहले उसको पूछ लो, इसका टेस्ट है, टैक्सी वाला है, ये नहीं आते हैं। करवा दिया है मैंने पहले, समझा दियो। समझा भी दिया होगा, बट वही वाली बात है, डाउट है तो मैं, अगर कोई और डाउट है तो बता, नहीं है तो फिर मैं करवा दूँ इसे। करवा रहे हैं, लो लो भाई देखो, अब उसको डाउट ही ना मिल रहे। द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज। देखिएगा क्या लिखा है, टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ, प्लीज, एक टैक्सी है वो एक सिटी में घूम रही है, तो ऑब्वियसली बात है, देखो टैक्सी में जब आप बैठते हैं ना तो दो तरीके से चार्ज होता है। पहला, जैसे ही आप बैठते हो मीटर डाउन हो जाता है और एक फिक्स चार्ज तो लगना ही लगना है, फिर आप चाहें बेशक दूसरे खिड़की से उतर जाओ, लेकिन अगर वो मीटर डाउन हो गया तो फिक्स चार्ज तो आपको देना ही देना है। और वो फिक्स चार्ज कुछ मतलब बैठने का चार्ज है, और पर किलोमीटर का चार्ज अलग होता है। हाँ जी, तो देखिए, एक टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद अ चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, द चार्ज पेड इज 105। तो मतलब आपकी जो टैक्सी है उसमें एक फिक्स चार्ज लग रहा है और एक चार्ज लग रहा है कि कितना डिस्टेंस कवर किया उसके हिसाब से। अगर 10 किलोमीटर जाने में चार्ज 105 रुपये देना पड़ता है और 15 किलोमीटर जाने में 155 रुपये देना पड़ता है, तो आप मुझे फिक्स चार्ज बताइए और चार्ज पर किलोमीटर भी बताइए। चार्ज पर किलोमीटर एक्स तो ऑब्वियसली बात है, फिक्स चार्ज को हम यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स चार्ज पहले लिखा है तो पहले मान लिया, फिक्स चार्ज हम एक्स सेलेक्ट कर लेंगे, और डिस्टेंस और चार्ज पर किलोमीटर, पर किलोमीटर इक्वल टू में कितना, वाई। केस 1 में हमारा जो डिस्टेंस है कितना कवर किया भैया, 10, ठीक है। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी, और फेयर, फेयर कितना दिया इसका, 105, फेयर मतलब किराया। तो ऑब्वियसली बात है, हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो फिक्स्ड चार्ज प्लस 10 किलोमीटर गया ना, 10 वाई। तो बाइक का तो 10 के हिसाब से लगेगा, इक्वल टू में कितना, एक इक्वेशन ये पहली इक्वेशन है। ऐसे ही आपका केस 2 भी होगा, केस 2 में डिस्टेंस कितना गया, 15, फेयर कितना है, 155। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x प्लस में 15y इक्वल टू में 100। दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर देंगे, x और y निकल जाएगा। x और y निकलने के बाद आगे एक बात और भी बोली है, बोला अगर वही बंदा 25 किलोमीटर तक जाता तो कितना फेयर दिया जाता। तो आपने x और y तो निकाल ही लिया, और उसका किराया निकालने के लिए x प्लस में 25y करोगे कि नहीं करोगे, यही तो होगा उसका फेयर। तो आपने इसमें x और y की वैल्यू जो आपने निकाली है इन इक्वेशनों से, उन्हें भी डाल के कैलकुलेट करना है, मुझे रुपीस में देना है। लॉजिक समझ में आ रहा है? आपने आंसर ऐसे ही याद रखना है, तरीका याद रखना है कि कैसे करना है, क्वेश्चन याद नहीं रखना। क्लियर है? और बता, और कौन सा, एक उसका एग्जाम है, मैं कर लूँ उसको, आपका एग्जाम तो नहीं है ना, ठीक। हाँ और बताओ भाई, अरे पूछ लो ग्रीनवेल वाला, फिर रहोगे इसी का 13। अच्छा 13 चैप्टर में निकालो भाई, 13 चैप्टर क्या है बाबू, बिल्कुल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ ना उसके लिए। बाबू नहीं, इसके बाद ट्राइंगल्स करेंगे। हाँ भाई बोलो, 13 चैप्टर कौन सा, 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई। रेचल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, वॉज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर। क्या है वो, सिलेंडर शेप का है, सिलेंडर शेप का एक मॉडल बनाने के लिए। हालांकि सिलेंडर शेप का मॉडल ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग, एक सिलेंडर शेप का मॉडल बनाने के लिए बोला गया है। ओके आगे बोला कि उसके कोन्स अटैच किए गए हैं बोथ एंड्स पे बाय यूजिंग अ थिन एल्यूमिनियम शीट। कोन अटैच कर दिए मैंने भी, लो। कौन क्यों दे रहा है? और देखिए क्या बोला है, बोला है कि अगर डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, अगर इसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर है रेडियस निकाल देंगे, और लेंथ इस पूरे मॉडल की 12 सेंटीमीटर है, माइनस कर देंगे। तो ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 मीटर, और हर एक कोन की हाइट कितनी है, आसान 4 में माइनस कर देंगे, आ जाएगा। और बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड बाय दिस मॉडल।
एयर निकालनी है तो इसका वॉल्यूम निकालो, इसका वॉल्यूम निकालो, इसका वॉल्यूम निकालो। इन्होंने प्लस कर दो। अब इसका वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस तो डायमीटर से मिल जाएगा और हाइट तुम्हें पता ही है, 12 में तो 2 माइनस ऐसा ही मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना तो नीचे का भी बन जाएगा। अब सिलेंडर की रेडियस का तो जुगाड़ है, हाइट का जुगाड़ नहीं है, लेकिन ये टोटल 12 भी तो है। 2 और 2 माइनस कर दोगे तो सिलेंडर की हाइट भी आ जाएगी। तो कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तीनों वॉल्यूम ने प्लस कर दीजिए, एयर आ जाएगी। और बता, यही तो डाउट है। हमारा भी, हमारे पेपर में सैंपल पेपर करेंगे आपकी मर्जी, सैंपल पेपर आपकी मर्जी, के दिन मास्टर सैंपल पेपर आपकी मर्जी। सीबीएसई गाइड से दे रहा है वो तुम्हारा मास्टर। क्लास में क्या सैंपल पेपर में दूंगा चैप्टर में एकदम डाउट है, ये बहुत हार्ड कोर्स है ना, मैं कह रहा हूँ बहुत हार्ड। ठीक है, क्लियर है? डाउट्स मोस्ट वेलकम है सेकंड चैप्टर से। कल आप लोगों को सेकंड चैप्टर में जितने भी डाउट हैं सब ले आइएगा। किसके? अरे कौन से? स्टैट्स में से क्या डाउट है बताओ। अरे फॉर्मूला भूल गए बाबू, मैंने रिवीजन की वीडियो डाली नहीं है। एक दिन कोई चैप्टर अरे स्टैट्स की तो वीडियो दी। एक दिन भैया तुमने स्टेट्स काम करवाया। करवा देंगे डोंट वरी। एक दिन स्टैट्स रिवाइज देखो, कम से कम चैप्टर जब तक आपके 2 से 3 बार रिवाइज नहीं होंगे ना, आपको ये चैप्टर्स का बेसिक याद नहीं होगा। लेकिन जब मैं आपसे बोलूँ रिवाइज करना है तो उसको अच्छे से किया करो, फिर बार बार नहीं भूलना है। ठीक है, वीडियोज इसलिए डाली जा रही है कि आप बार बार उनको पढ़ते रहें, और कोई रीज़न नहीं है। हाँ जी, और बताइए भाई, और कोई नहीं है? मेरे भैया एग्जाम्पल में तो परसेंट डाउट है ना, पाई ना ये क्वेश्चन वो तो मैं कह रहा है, ये रेक्टेंगल है। देखो एक रेक्टेंगल है आपके पास। एक तब यही तो बेसिक नॉलेज की कमी है ना यार। यही, एक मिनट रुक जा यार, मैं बात कर रहा हूँ। ये लिखा हुआ है यहाँ 7 है और यहाँ पर कितना है 13। आपसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये रेक्टेंगल है भाई, रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड कैसी होंगी? तो इसका मतलब एक इक्वेशन तो ये बनेगी, एक इक्वेशन ये बनेगी। दोनों ने सॉल्व कर दी, एलिमिनेशन तो खत्म है सवाल। सोच रहा हूँ भैया। चलिए, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।